हाय नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा वैसे एमबीबीएस से हटके और बट एक जनरल काउंसलिंग वीडियो आप सबके लिए। दिस इज़ रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टैग। और ये टैग का मतलब बताता हूँ, वेयर इट कम्स द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड कॉलेज। सो देखिए, आपको फिर से समझना है कि वो जो टैग है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी को आईआईटी दिल्ली में सिविल मिल रही है और उसके मुकाबले उसको जो कि वैसे तो इक्वली गुड कॉलेज है, जैसे अगर से इनमें ईसीई मिल रही है या अगर से इनमें मैकेनिकल मिल रही है या डीटीयू में भी। चलो मैकेनिकल तो वैसे डीटीयू भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि वो ब्रांच मिल रही है, जबकि बच्चे का मन तो सीएस करने का था, राइट। दैट मीन्स दोनों ही ब्रांच में जो उसके मन की नहीं है और बच्चे का पूरा प्लान है कि भाई सर बीटेक के साथ साथ मैं तो तैयारी कर साइड बाई साइड पढ़ाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आईआईटी में घुसूँ। फिलहाल तो बस मैं एक अच्छे बीटेक कॉलेज में जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो अच्छा बीटेक कॉलेज है, जो श्योरली जानते हैं कि आईआईटी दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं होगा, तो फिर मैं उसको सजेशन देता हूँ कि आप आईआईटी दिल्ली चले जाओ। लेकिन वही टैग जब हम, क्या हर आईआईटी का टैग सेम है? नहीं है। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं। ये थॉट मेरे को तब ये है कि एक स्टूडेंट आया जो हम कह रहे काउंसलिंग सेशन के लिए आते हो, कभी उनके मुँह से बात निकलती है। तो लेट्स से ये लास्ट ईयर की बात है, लेकिन दोबारा से आया था, तो मैं इस साल से भी कर रहा हूँ, उनके साथ भी सेम हो सकता है। तो लास्ट ईयर स्टूडेंट था जिसका पूरा मन था बीबीए करने का। देखिए 17 साल के बच्चों को तकरीबन नॉलेज हो चुकी होती है, स्पेशली जब आप यू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग सेशन, कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ बीबीए वर्सेस द लाइफ ऑफ अ बीकॉम गोइंग फॉरवर्ड, कि आपके क्या करियर एस्पिरेशंस हैं, क्या आप फ्यूचर करियर पाथ है। और उस बच्चे का जो करियर पाथ था उसमें वो बीकॉम या वो टैक्सेशन अकाउंटिंग पार्ट कहीं भी फिट नहीं होते। हाँ, ब्रॉडली कॉमर्स लाइन एंड मार्केटिंग, एचआर या और फ्यूचर में इवेंट मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें, मतलब मोर ऑफ ए मैनेजरियल, मोर ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन वाला करियर है देन अकाउंटिंग टैक्सेशन मैनेज करने वाला। ये चीज़ें बहुत क्लियर थी एक साल पहले भी उस बच्चे के साथ। अब जी भाई चांस सीयूटी में भी अच्छा स्कोर आ गया और बीकॉम मिल गया किसी एक, आई विल नॉट से द टॉप 10 कॉलेज ऑफ डीयू, बट एक कॉलेज में मिल गया बीकॉम। वर्सेस बीबीए उसको मिल रहा था, डीयू मिस हो गया था, बट आईपी का सबसे जो बेस्ट कॉलेज है दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सलाह दी, पर अल्टीमेटली फादर ने, क्योंकि वो होता है आप लोग ट्रेडिशनल लोगों से सुनते हो जिनको कोई नॉलेज नहीं है करियर्स के बारे में, लेकिन एक 2-4 बातें पता होती है, उसको देख के ज्ञान दे देते हैं आपको। ओ भाई डीयू का तो टैग बहुत भारी है, डीयू का टैग तो बहुत भारी है। पहली बात तो डीयू का टैग इतना भारी नहीं है जितना आईआईटी दिल्ली का है, ठीक है ना। हाँ, डीयू का टैग भारी है अगर आप एक बच्चा डीयू से बीकॉम है वर्सेस एमडीयू से बीकॉम है वर्सेस चौधरी चरण सिंह से बीकॉम है, और वो नौबत आएगी फ्यूचर में। लेकिन अभी तो बच्चे को बीकॉम करनी नहीं थी। अब वो एक साल में स्टूडेंट इतनी दुखी हो गई है कि उसका स्पेशली मेरे पास फ़ोन आया कि सर इस साल मैं आईपी में वापस जाना चाहती हूँ, मैं तो दोबारा पेपर दे रही हूँ और मैं छोड़ दूँगी बीकॉम। सोचिए, क्योंकि बच्चे से वो कोर्स झेला ही नहीं जा रहा। अब क्या करेगा वो टैग। हाँ, उसी टैग के अंदर अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीबीए मिल जाता, जो कि 7-8 कॉलेज में कराया जाता, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब नहीं मिल रहा ना, तो टैग के चक्कर में वो डीयू का टैग को आईआईटी दिल्ली का टैग नहीं है। और डीयू के टैग के अंदर भी जैसा मैंने कहा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का अलग बात है, या सेंट स्टीफेंस की अलग बात है, या लेडी श्रीराम की बात है, या इस तरह के जो 7-8 कॉलेज हैं। लेकिन जिस कॉलेज में पर्टिकुलर स्टूडेंट गए, वो जो नीचे के 20 कॉलेज हैं, वो टैग नहीं है उसमें। कॉलेज का टैग तो हट जाता है, खाली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो स्वामी सदन कॉलेज भी है, राइट, जहाँ कोई कहते हैं अच्छे घरों के बच्चों से आसपास भी नहीं फटकना चाहते हैं। केशव महाविद्यालय भी है, एक बवाना में है, कहता है अदिति महाविद्यालय जो गर्ल्स कॉलेज है। तो फिर वो सब तो डीयू हैं, कोरस्पोंडेंस भी है डीयू में। तो ठीक है, डीयू इज़ श्योरली बेटर देन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़, बट वो इतना भारी टैग नहीं है भाई लोगों कि उसके लिए आप अपने मन का करियर छोड़ के, कोर्स छोड़ के ज़बरदस्ती कुछ भी ले लो। अभी तो मैंने एक केस बताया, ऐसी जो इस बार की स्टूडेंट आती है उसका बहुत मन है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने का। मैंने कहा बेटे आप तैयारी करो, लेकिन आपका क्लियरली जब मन था तो आपने आईपीयू में भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का फॉर्म क्यों नहीं भर दिया। आईपीयू का नाम बाबा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में है ना। वैसे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप आसपास बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़े एक्सपेंसिव भी पड़ जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है। बट आईपीयू के कॉलेज तो अराउंड दिल्ली बिखरे हुए हैं। तो अगर आपको डीयू मिस हो जाता है तो आप आईपीयू से भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, कि उसमें मन का कोर्स करना है भाई। अगले नाउ इज़ द करियर फाउंडेशन, राइट। मतलब लोग अभी भी सोचते हैं कि बस ग्रेजुएशन हो जाए और उसके बाद फिर क्या करोगे। मतलब ग्रेजुएशन भी हो जाए, मतलब पहले ये था स्कूल बस हो जाए, 11th-12th हो जाए। तो मैं किसी पेरेंट्स के मुंह से सुनता हूँ कि ग्रेजुएशन भी हो जाए
मतलब कोई वैल्यू नहीं है ग्रेजुएशन की। कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझे गुस्सा आता है कि सर पेशेंट फ्लो की तो एमडी में ज़रूरत है, एमबीबीएस तो कहीं से भी कर लो। अच्छा, एमबीबीएस कहीं से कर लो जहाँ पर माहौल बिल्कुल बेकार हो, डेड हो, सदमे वाला हो, पेशेंट फ्लो 50 पर डे भी ना हो, इंटर्नशिप में भी कुछ ना देखोगे। इन सब का बैगेज लेके जब पीजी करने जाओगे तो क्या अचानक से तुम वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा जो बच्चे का जा चुका है। मतलब पेरेंट्स के पास समझ नहीं आती है कि 5.5 साल जब तुमने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि माहौल ही ख़राब होता है ना उस कॉलेज का, हॉस्पिटल का। आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे, आप पेशेंट्स को देखना भूल गए या देखा ही नहीं कभी। और पहली बात तो पीजी में भी आपको अचानक से क्या मिल जाएगा, फिर आपको ये बात समझ नहीं आती। सर पहली बार तो पेशेंट में को जब आप हाथ लगाओगे कौन लगाने देगा। लेट्स से पीजी किसी कॉलेज में चले गए, खासकर प्राइवेट में, क्योंकि ऐसा बच्चा मोस्टली प्राइवेट में जाएगा। क्या आपको आराम से सीनियर डॉक्टर हाथ लगाने देगा सर्जरी का या गायनी का? अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़ीरो है तो एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? तभी तो एमबीबीएस के कोर्स में इंटर्नशिप रखी गई थी ना, ताकि आप वो एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। अब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, क्योंकि पेशेंट फ्लो है ही नहीं। और लोग कहते हैं जी एमबीबीएस डजंट मैटर, इट श्योरली मैटर्स। तो हम एमबीबीएस को, जैसे बीटेक को तो हम सीरियसली लेते हैं, लॉ को तो सीरियसली लेते हैं, लेकिन बताओ बीकॉम बीबीए को हमने यही क्या रखा कि अभी तो कहीं से भी कर लो बाद में देखी जाएगी, एमबीबीएस कहीं से भी कर लो बाद में देखी जाएगी। सो प्लीज़ ये जुल्म मत कीजिए अपने आप पे। और ये सारे ही एक गुड फाउंडेशन है, चाहे वो एंड कोर्स हैं चाहे मिडिएटरी कोर्स हैं, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम कि भाई कहीं से भी कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, फिर बाद में पीजी में देखेंगे। तो अभी भी 3-4 साल कुछ नहीं पढ़ोगे तो फिर पीजी में बाई चांस अगर वो आईएम ना निकला, इंडिया में तो यही ऑप्शन है बस, तो फिर क्या करोगे? तो क्यों अपनी लाइफ के प्राइम यूथ के 3 से 4 साल हम बिल्कुल बर्बाद कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ मिस गाइडेंस? क्योंकि हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग गलती बस यही करते हैं कि जिन लोगों से सलाह लेते हैं, वो जो पार्क्स में मिलते हैं और फैमिली गैदरिंग्स में मिलते हैं, जिनको खुद कुछ भी नहीं पता एजुकेशन प्लानिंग और करियर प्लानिंग के बारे में, वो ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात है, जो पता हुए हैं, जो खुद प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पता कि आप तो बन गए, बट ये जो दूसरा बच्चा है, क्या पता इसमें उस प्रोफेशन की गुण ना हो। तो कोई एक्चुअली में अच्छा कर रहा हो तो कहता है जी एक्चुअली कर लो है। अरे भाई तुम्हारा डेटा में इंटरेस्ट था, तुम्हारा टेक के बैठ के काम करने में इंटरेस्ट था, तुम्हारा नंबर्स में इंटरेस्ट है, लव है, उस सामने वाले बच्चे क्या पता हो ही ना तो ज़बरदस्ती उसको एक्चुअली साइंस में डाल रहे हो क्योंकि तुम कामयाब हो। कामयाबी वाले तो और भी 50 कैरियर, जिसमें से शायद 5 कैरियर है जो बच्चे की पर्सनैलिटी से मीट करेंगे। तो हमें उसके वहाँ डालना है कि आपके साथ ज़बरदस्ती डाल दें क्योंकि आपसे मैच हो रहा है। तो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से करियर डिसीजन लीजिए। राइट नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द किड लाइफ, और अगले 1-2 महीने काउंसलिंग चलेंगी। कई चीज़ें आप मिस कर चुके हैं जिनके आपने इंटरेस्ट नहीं दिए थे, बट कई चीज़ें हैं जो आपको अभी भी मिल सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के प्लीज़ एक्शन लीजिए और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। और देयर इज़ अ टाइम अभी भी कि आपको बेस्ट करियर, बेस्ट ऑप्टिमल करियर मिल सकता है। ओके, सो उसके हिसाब से ही आगे बढ़िए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिमिलरली एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग सेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर नंबर ऑन 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।